हेलो वेंक्शन एंड इज हैंड लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा वांग जी एम्परर को कहीं भी नहीं जाने दे रही थी, क्योंकि उससे ऐसा लग रहा था कि वांग जी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। इसलिए उसने वांग जी को बाहर जाने की परमिशन नहीं दी। इसी वजह से वांग जी विंग से 1 महीना नहीं मिल सका और इससे खफा होकर विंग वेनिंग के साथ बाहर घूमने के लिए चला गया। वे दोनों एक रेस्टोरेंट में गए और वहां शराब पीने लगे। तभी जियांग चेन, जो अदर स्टेट का राजकुमार था, वो उसके साथ ज्वाइन हो गया और वे दोनों मिलकर वाइन पीने लगे। और ये सब छुप के देखने वाले डार्क गार्ड ने तुरंत अपने एम्परर को सब कुछ बताया और इससे गुस्सा आकर एम्परर रेस्टोरेंट में चला गया और विंग को अपने साथ विंग के कॉटेज में ले गया। और वांग जी ने वेनिंग को पनिशमेंट भी दी। और जब ये बात विंग को पता चली तो पैलेस में लैंजन से झगड़ा करने के लिए चला गया। लेकिन तोबाजुन ने ये सिचुएशन संभाल ली और उसने विंग को उसके कॉटेज में वापस ले गया। और कॉटेज में वापस जाने के बाद उसके पिताजी ने उसे मेन हाउस बुलाया था, इसी वजह से वो मेन हाउस गया। उसके पिताजी ने उससे कहा कि उसकी बहन जल्द ही कॉन्सर्ट बन के पैलेस में जाने वाली है, इसी वजह से तुम हवेली में वापस लौट आओ। लेकिन विंग ने इससे साफ इनकार कर दिया। तो चलो गाइस, इसके आगे क्या होता है हम देखते हैं। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छा लगेगा। पैलेस में ग्रेट एम्परर ने तोबाजुन की देखभाल की, क्योंकि उनके अपने बेटे ने उसे मार्शल आर्ट सिखाया था। और तोबाजुन रिसेंट एम्परर वांग जी के साथ सौर्न भाई बन गया, जिस बात ने सभी गार्ड्स को कंफ्यूज कर दिया। वो लेडी जिसका नेम विंग है, जो तोबाजुन को अपने भाई लैंजन को बुलाने के लिए कह रही थी। क्या विंग का इम्पीरियल फैमिली के साथ कोई रिलेशन है? और तोबाजुन और लैंजन के बीच क्या रिलेशन है? क्या लैंजन एम्परर है? क्योंकि केवल वही पर्सन है जो तोबाजुन के बहुत करीब है। लेकिन जितना अधिक गार्ड सोचने की कोशिश करते हैं, उतना ही वे कंफ्यूज हो जाते हैं। तोबाजुन, क्या आपने विंग को सेफली घर पहुंचा दिया? वांग जी ने एक रिपोर्ट पढ़ते हुए पूछा। हाँ एम्परर, मैंने उसे सेफली घर पहुंचा दिया, लेकिन प्लीज अगली बार अपने परेशानियों को अपने दम पर संभाले, तोबाजुन ने कहा। और लास्ट पोर्शन पर वो चिल्लाया और उसने वांग जी को देखने की हिम्मत नहीं की। वांग जी ने अपनी रिपोर्ट पढ़ना बंद कर दिया और तोबाजुन की ओर देखने लगा। तुम्हारा क्या मतलब है तोबाजुन? जब तुमने कहा कि मेरी परेशानियों को खुद संभाले, इसका मतलब क्या है? वांग जी ने पूछा। क्योंकि एम्परर, आपका बिलो एक छोटा डेविल है। उन्होंने मेरी पीठ पर हिट किया और हमला भी किया। इस वजह से उसे बहुत पेन हो रहा था और इसीलिए मुझे फिजिशियन के पास जाना पड़ा, तोबाजुन ने कहा। और उसका चेहरा शर्माने के कारण रेड हो गया। तोबाजुन की बात सुनकर वांग जी जोर जोर से हंसने लगा। सभी सर्वेंट्स और कॉन्कुबाइंस को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने कभी भी एम्परर को हंसते या मुस्कुराते हुए नहीं सुना था। चाहे उन्होंने राजा को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन राजा इससे खुश नहीं हुआ। वे खुद से सोचने लगे कि एम्परर आज इतना खुश क्यों है और ऐसा क्या हुआ जिससे एम्परर इतना जोर से हंसने लगा है। यकीनन मेरा बिलो सबसे ग्रेट है, यहाँ तक कि उसने मेरे सबसे बेस्ट बॉडीगार्ड को भी कंप्लेन करने पर मजबूर कर दिया और इसने मुझे उसके लिए प्यार और ज्यादा बढ़ा दिया, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और वांग जी की यह बात सुनकर तोबाजुन ने अपनी आईब्रोज ऊपर उठा ली। मैंने सोचा था कि आप कम से कम अपने सॉन बदर के लिए कुछ तो चिंता दिखाएंगे, लेकिन फिर भी आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। ये बहुत अनफेयर है, तोबाजुन ने अपने मन में सोचा और इसे जोर से कहने की उसने हिम्मत नहीं की। 1 हफ्ते के बाद प्राइम मिनिस्टर की हवेली में। मास्टर, जल्दी से मेरे साथ मेन हाउस में आओ, तुम्हारे पिता ने तुम्हें वहाँ तुरंत बुलाया है, वेनिंग ने जोर से सांस लेते हुए कहा। क्योंकि वो दौड़ रहा था, इसी वजह से वो जोर से सांस ले रहा था। क्या हुआ वेनिंग, क्या ये बहुत जरूरी है? विंग ने उठने की कोई भी इच्छा नहीं दिखाते हुए पूछा।
इसीलिए वेनिंग ने जबरदस्ती अपने मास्टर को ऊपर खींचने के लिए मजबूर कर दिया। विंग इससे चकित हो गया और उसने खुद को वेनिंग की पकड़ से फ्री होने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वेनिंग ने विंग को मेन हाउस में ले गया। जब विंग मेन हाउस पहुंचा तो वो ये सोचकर हैरान रह गया था, क्योंकि हर कोई वहाँ घुटने टेक कर बैठा था। इसलिए उसने तुरंत अपने घुटने भी टेक दिए। विंग ने ये चेक किया और उसने ये महसूस किया कि यूनक उनके सामने खड़ा था। विंग ने ये अपने मन में सोचता रहा कि उसकी बहन युंगसी एक हफ्ते पहले रॉयल कॉन्सर्ट के रूप में पैलेस में चली गई थी और हो सकता है कि वो फ्यूचर की इम्प्रेस भी बनेगी। यूनक ने एम्परर से भेजे गए फरमान को पढ़ना शुरू कर दिया। विंग का नाम एम्प्रेस बनने के लिए चुना गया है और कल एम्परर यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें उनके साथ पैलेस में ले जाएंगे और 1 महीने के भीतर तुम दोनों की शादी होगी। यूनक ने फरमान पढ़ा जो एम्परर से भेजा गया था। इस फरमान को सुनकर विंग अपनी जगह पर जम गया। क्या बकवास है, मैंने अभी क्या सुना है? क्या मेरे कान बहुत बजने लगे हैं? और मैंने इस तरह की सजा के लिए पिछले जीवन में क्या किया था? मैं तो सिर्फ लैंजन को देखने के लिए 1 वीक पहले ही पैलेस में गया था। क्या मैंने पैलेस में जाकर गलती की और मैंने उससे अभी तक नहीं देखा? और इसके अलावा मैंने सिर्फ उसे अपनी माँ की एनिवर्सरी में देखा था, लेकिन तब भी उसने अपना मास्क पहना हुआ था और मैं ऐसे हर्टलेस आदमी से शादी नहीं करने वाला हूँ। इसके बजाय मैं कुंवारा मरना पसंद करूँगा। हो सकता है कि एम्परर बहुत बूढ़ा हो और बहुत बदसूरत दिखता हो, इसीलिए वो अपना चेहरा मास्क के साथ छुपाता है। विंग ये सब अपने मन में सोच रहा था। उन सभी ने यूनक का शुक्रिया किया और उन्होंने विंग को वो लिखित फरमान दे दिया। विंग को अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था और एक बात है जो विंग अच्छी तरह से जानता है कि एम्परर आने से पहले ही वो इस जगह को छोड़ देगा। मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहता, खासकर उस बेकार एम्परर के साथ। मुझे लैंसन थोड़ा पसंद आया होगा, लेकिन ये केवल एक फ्रेंडशिप है। मैं एक स्ट्रेट आदमी हूँ। मुझे पता है कि एक दिन मुझे बहुत ही अच्छी लड़की मिलेगी और मैं उससे शादी करूँगा और अपनी फैमिली बनाऊंगा और हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। विंग ने खुद से ही कहा। विंग ने तुरंत मेन हाउस छोड़ दिया, बिना किसी को देखे बिना। जो उसकी सौतेली माँ अपनी कोल्ड आंखों से उसे घूर रही थी। वो बहुत हैरान थी कि एम्परर ने विंग को ही क्यों चुना और वो गुस्से वाली नजर विंग अपने ऊपर महसूस कर सकता है, इसीलिए उसने सोचा और वहाँ से तुरंत निकलने लगा। विंग वेनिंग के साथ अपने कॉटेज में वापस चला गया। वेनिंग, जल्दी करो और कुछ कपड़े और पैसे पैक करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलने की जरूरत है, विंग ने कहा। लेकिन मास्टर, क्या आप जानते हैं कि भागने का परिणाम क्या होगा और हम कहाँ जा सकते हैं? वेनिंग ने पूछा। लेकिन वो पूछने के साथ ही अपने कपड़े भी पैक कर रहा था। और वेनिंग, कुछ पैसे भी ले लो जो हमें 1 साल तक चल सकते हैं और हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। जितने दूर हम जाते हैं ये हमारे लिए बेहतर होगा, विंग ने कहा। वे बिना किसी की नजर में आए कॉटेज से निकल गए, लेकिन उन्हें एक बात का अंदाजा नहीं था कि कोई उन्हें पीछे से चेक कर रहा है और उनका पीछा कर रहा है। अब इम्पीरियल पैलेस में। गार्ड्स, आपको क्या मिला? एम्परर ने डार्क गार्ड्स में से एक से पूछा। एम्परर, विंग ने वेनिंग के साथ अपना कॉटेज छोड़ दिया है और ऐसा लगता है कि वे दोनों यहाँ से भाग रहे हैं। लेकिन आप चिंता न करें, हमने बारीकी से उन पर नजर रखे हुए हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। योर मैजेस्टी, क्या आप चाहते कि हम उन्हें पैलेस में ले आए? ब्लैक गार्ड ने पूछा। नहीं, मैं कल उसे पर्सनली अपने साथ ले आऊंगा, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है माय लव कि तुम मुझसे दूर जाओगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर एक बार मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मैं हमेशा उसे अपना बना लेता हूँ। और आप इस स्टेट की इम्प्रेस और मेरी वाइफ बनने वाली है। जब से मैंने आपको पहली बार देखा था तब से मैंने ये अपने मन में ठान लिया था कि तुम ही मेरी वाइफ और इस पूरे स्टेट की इम्प्रेस बनोगी। मैंने ये आपके लिए धीरे धीरे लेने का फैसला किया था, लेकिन मैं ये देख सकता हूँ कि किसी और को भी आप में इंटरेस्ट आने लगा है
और मैं किसी को भी आपसे मुझे छीनने नहीं दूंगा, और इसीलिए मैं ये जल्दबाजी में कर रहा हूँ। जब आपने उस बेकार राजकुमार के साथ फ्लर्ट किया तो आपने तब बहुत बड़ी गलती की। वांग जी ने अपने मन में सोचा कि पैलेस में ले जाने से पहले उसके बिलो को घर से भाग जाने के लिए थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। एक अननोन प्लेस पे मैं इस बार आपकी हेल्प करने के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालूंगा। आपने पहले से बहुत से लोगों को मार डाला है, लेकिन फिर भी आप इससे सेटिस्फाइड नहीं है। उस आदमी ने कहा, लेकिन क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरे स्टेट को तुम्हारे गंदे कामों के बारे में बता दूं? और ये मत भूलो कि मेरे हाथों में अभी भी तुम्हारी बेटी है। अगर मैंने उसे कुछ भी किया तो फिर मुझे दोष मत देना। उस लेडी ने अपनी आवाज में जवाब दिया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये जोखिम भरा काम है और वो फ्यूचर की इम्प्रेस होने वाली है? अगर मैंने उसे कुछ किया और उन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया तो वो मेरे सहित मेरे पूरे फैमिली को मार दिया जाएगा। उस आदमी ने अपनी बात करना जारी रखा और आप उसकी आवाज में डर को महसूस कर सकते हैं। चिंता मत करो, वो कुछ घंटे पहले ही अपने कॉटेज से भाग गया है। केवल एक चीज है जो आपको करने की जरूरत है, उसे ढूंढना है और उसे मारना है। लेकिन उसकी मौत एक सुसाइड की तरह लगनी चाहिए और मुझ पे भरोसा करो, बाकी का सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। उस लेडी ने कहा। अब रास्ते में विंग और वेनिंग हम घंटों से चल रहे हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। विंग ने एक पेड़ के नीचे लेटते हुए कहा। उसका फेस पूरा रेड हो गया था क्योंकि उसका वेल चलने और दौड़ने के कारण पसीने से लथपथ था। ठीक है मास्टर, यहाँ थोड़ा पानी है और कुछ खाना भी, आपको भूखा होना चाहिए। वेनिंग ने अपने मास्टर को कुछ पानी और खाना देते हुए कहा। उन दोनों ने भरपेट खाना खाया और थकावट के कारण तुरंत दोनों सो गए। वे बाद में उठ गए तो उन्होंने पाया कि शाम होने वाली है। मास्टर, मुझे लगता है कि अगर हम 1 घंटे के लिए चलते हैं तो हमें आगे एक गांव मिल सकता है और हम अपनी जर्नी जारी रखने से पहले सोने के लिए एक सराय की तलाश कर सकते हैं, वेनिंग ने कहा। वेनिंग ने देखा कि उसका मास्टर चारों तरफ देख रहा है और कुछ सोच रहा है। वेनिंग उसके करीब गया जहां उसका मास्टर खड़ा था। मास्टर, आप क्या ढूंढ रहे हैं? वेनिंग ने पूछा। देखो वेनिंग, यहाँ खून के निशान है। क्या आपको लगता है कि हमारे पास इस जंगल में जंगली जानवर है? विंग ने पीछे की ओर ठोकर खाते हुए कहा। विंग कभी भी अपने स्टेट से बाहर नहीं गया, इसीलिए ये उसकी पहली बार है जो वो अपने स्टेट से बाहर आया है और वो इस समय जानवर के लिए भोजन नहीं बनना चाहता। मास्टर, चिंता मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा, वेनिंग ने कहा। वे दोनों तुरंत वहाँ से निकल गए। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पहले उन्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा था। अब फ्लैशबैक। जब विंग और वेनिंग सो रहे थे तब कोई धीरे धीरे उनकी ओर चल रहा था और उसके हाथों में हथियार भी थे। उसकी आंखों में इरादा हम क्लियर देख सकते हैं, जो विंग को चोट पहुंचाना या उसका मर्डर करना है। उसे अपने मिशन को पूरा करना है क्योंकि उसे अपनी बेटी को उस महिला से बचाना है और दूर ले जाना है और ये अच्छा मौका है। इसीलिए उसने खुद से वादा किया था कि ये लास्ट बार होगा जब वो हथियार उठाएगा। वो आदमी अपने हथियार लेकर आगे जाने ही वाला था। अचानक काले कपड़े पहने हुए 5 आदमी उसके सामने दिखाई दिए। उन सभी ब्लैक गार्ड्स को देखकर वो आदमी कांपने लगा। अगर किसी ने भी हमारी इम्प्रेस को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो वो मर जाता है, उन गार्ड में से एक ने कहा और उसने अपनी तलवार खोल दी। ये सब देखकर उस आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन गार्ड्स ने उसे तुरंत पकड़ लिया और उस पर अपनी तलवार से हमला कर दिया। इसी वजह से खून की छींटें जमीन पर पड़ी हुई थी। यहाँ फ्लैशबैक खत्म होता है। मास्टर, मैं हमारे आगे एक रोशनी देख सकता हूँ, चलो जल्दी से चलो, वहाँ एक गांव होगा, वेनिंग ने एक्साइटेड होकर और अपने मास्टर का हाथ पकड़ते हुए कहा और वे दोनों गांव की ओर तेजी से बढ़ने लगे। वे दोनों एक गांव में पहुँचे, लेकिन ये सच में गांव नहीं था, ये बहुत बड़ी सिटी थी और रोड्स बहुत बिजी थे और हर जगह लाइट्स थी और लोग खुशी से अपने फैमिली के साथ घूम रहे थे और सामान को खरीद रहे थे। और सच में ये जगह
बहुत ही अच्छी थी और इस जगह को देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वेनिंग, रहने के लिए एक सराय की तलाश करो, विंग ने कहा और आप उसकी आवाज में थकान महसूस कर सकते हैं। वे दोनों सड़क पर घूमते हैं और फाइनली उन्हें एक अच्छी सराय मिल गई और लकीली उन्हें एक अच्छा कमरा भी मिल गया, जो लास्ट कमरा बच गया था। विंग ने खाना ऑर्डर किया। उन दोनों ने अपना खाना खाया और कमरे में चले गए। मास्टर, मैं फर्श पर सो सकता हूँ, आप बेड पर लेट जाए, वेनिंग ने खुद को सोने के लिए तैयार करते हुए कहा, लेकिन विंग ने उसे रोक दिया। नहीं वेनिंग, चलो एक साथ बेड पर सोते हैं और ये बेड हम दोनों के लिए बहुत ही बड़ा है। अगर आपने मना कर दिया तो मैं इस बेड पर नहीं सोऊंगा, विंग ने यॉर्निंग करते हुए कहा। फिर वे दोनों बेड पर लेट गए और कुछ मिनटों के बाद वे दोनों गहरी नींद में सो गए। कुछ घंटों के बाद किसी ने आकर खिड़की को खोल दिया और उन्होंने देखा कि विंग ने अपने हाथों को वेनिंग के चारों तरफ लपेटकर शांति से सो रहा है और इसी वजह से वांग जी को बहुत ही जलन होने लगी। लेकिन डार्क गार्ड्स को ये बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे वही उसके साथ होना चाहिए था जो उसे इस तरह से पकड़ सके। वांग जी ने सोते हुए वेनिंग की तरफ डेथ ग्लेयर देते हुए मन में सोचा, यूर मैजेस्टी, आपको जेलस फील होने की कोई जरूरत नहीं है, वेनिंग सिर्फ एक बच्चा है, तोबाजुन ने हंसते हुए कहा। तोबाजुन ने सोचा कि उसका एम्परर बहुत ही पॉजिटिव है, वो सिर्फ 13 साल के लड़के से जेलस फील हो रहा है, लेकिन जिस तरह से विंग वेनिंग को पकड़ रहा है ये मुझे पसंद नहीं है। वांग जी ने कहा, हम आज रात यहाँ रहेंगे, तुम सब लोग सतर्क रहो और विंग पर नजर रखो, अगर कोई भी सस्पिशियस लगे तो उसे तुरंत मार डालो, वांग जी ने कहा और सराय के दूसरे कमरे में चला गया। उसके बाद तोबाजुन और कुछ गार्ड जो उसके साथ आए थे उन दोनों ने पूरी सराय खाली कर दी और सराय के मालिक को भी ये बता दिया कि एम्परर और उनकी एम्प्रेस आज रात यहाँ रुकने वाले हैं। सराय का मालिक इस बात से बहुत हैरान रह गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो आदमी पहले एक छोटे आदमी के साथ आया था जो उसका नौकर लगता है और वो सच में एक एम्प्रेस है, लेकिन वो सच में बहुत ही आम दिख रहा था। लेकिन लगता है कि हमारे इम्प्रेस बहुत ही अच्छी है और अदर लोगों की रिस्पेक्ट करने वाली है और वो इस तरह से नहीं है जो कमजोर और गरीब लोगों पर अपना हुक्म चलाती है और धमकाना पसंद करती है। सुबह में विंग सबसे पहले जाग गया। वो कराह के साथ उठा और वॉशरूम में चला गया। विंग ने पहले बात लिया, ये सराय बहुत ही अच्छी लगती है और सब कुछ ऑलरेडी कमरे में तैयार है, विंग ने अपने मन में सोचा और वापस अपने कमरे में गया और वेनिंग को जगाया जो गहरी नींद में सो रहा था। विंग ने वेनिंग की ओर देखा और मुस्कुराया। वेनिंग सच में बहुत ही खूबसूरत है और फ्यूचर में वो बहुत लोगों का दिल तोड़ने वाला है, विंग ने अपने मन में सोचा। कुछ मिनटों के बाद वे दोनों फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आ गए, क्योंकि उन्हें पहले ही बुलाया गया था और बताया गया था कि ब्रेकफास्ट तैयार है। उन दोनों ने अपने कदम रोक दिए जब उन्होंने देखा कि सब सोल्जर और सराय के मालिक के साथ सब घुटने टेक रहे हैं और कह रहे हैं, यूर हाइनेस। सभी से ये शब्द सुनकर विंग बहुत हैरान रह गया और उसने अपनी नजर चारों तरफ घुमाई। उसके बाद वो तुरंत कांपने लगा। उसने एम्परर को वही मुखौटा पहने हुए देखा जिस दिन वो उनके घर आया था। एम्परर यहाँ है और शांति से बैठकर अपनी चाय को एंजॉय कर रहा है। वो यहाँ कैसे आया? मुझे क्लियर याद है कि हमने घर से निकलने से पहले ही सब कुछ देख लिया था। माय बिलो, मेरे पास आकर बैठो और मेरे साथ ब्रेकफास्ट करो। मैं नहीं चाहता कि मेरी इम्प्रेस भूख से मरे। एम्परर ने सीधे विंग की ओर देखते हुए कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपकी जानकारी के लिए मैं अब भूखा नहीं रहूंगा। और यदि एम्परर आप मुझे माफ करते हैं तो मैं आम आदमी जाने की इजाजत चाहूंगा, विंग ने कहा और जाने के लिए तैयार विंग का हाथ पकड़ लिया। क्या आप मेरे ऑर्डर्स को अनफॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं? वांग जी उस पर चिल्लाया। उसकी आवाज में जलन महसूस की जा सकती है। वांग जी की इस आवाज से सब गार्ड्स कांपने लगे, लेकिन विंग ने इसकी थोड़ी भी परवाह नहीं की। यूर मैजेस्टी, मैं आपकी इम्प्रेस नहीं बनना चाहता।
और योर मैजेस्टी, मैं आपकी तरह ही एक आदमी हूँ, आप किसी और को ढूंढ लेना। और मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, मैं तुमसे शादी करने के बजाय मरना पसंद करूँगा, विंग ने अपने स्टन वॉइस में कहा। विंग की बातें सुनकर सराय में हर कोई जम गया, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी एम्परर पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं की थी, सिर्फ रानी माँ के अलावा। विंग ये कहकर जाने लगा, अगर आपने एक और कदम उठाया तो मैं आपकी प्रेजेंस में आपके लैंज़हन को मार डालूंगा, वांग जी ने मुस्कुराते हुए कहा। और वांग जी की ये स्माइल इविल स्माइल थी। एम्परर द्वारा कहे गए शब्दों ने विंग को एम्परर का सामना करने पर मजबूर कर दिया। भले ही कोई उसका चेहरा न देख सके, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत डरा हुआ है। लैंज़हन को चोट पहुंचाने की हिम्मत भी मत करना, और उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है, विंग ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा। और इस वजह से अब वो एम्परर से और भी ज्यादा नफरत करने लगा। एम्परर ने उससे लैंज़हन की लाइफ के साथ धमकी देने की हिम्मत कैसे की। भले ही उसने लैंज़हन को 1 महीने तक नहीं देखा, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त को अपनी वजह से प्रॉब्लम में नहीं डालेगा, और वो ऐसा करने के लिए इतना हार्टलेस भी नहीं है। मैं लैंज़हन का हमेशा आभारी रहूंगा, क्योंकि वो मेरा सेवियर है। और ऐसा लगता है कि एम्परर ने लैंज़हन को बहुत टॉर्चर किया होगा, और इसीलिए वो मुझे मिलने के लिए नहीं आ सका। विंग ने अपने मन में सोचा, अगर तुम मेरे साथ पैलेस में आओगे और वो सब कुछ करोगे जो मैं तुमसे कहता हूँ, तो मैं लैंज़हन को जाने दूंगा, वांग जी ने कहा। ठीक है, मैं वो सब कुछ करूँगा जो तुम मुझे कहोगे, लेकिन मुझे एक बात का प्रॉमिस करो कि तुम लैंज़हन को सही सलामत जाने दोगे, विंग ने कहा। ये अच्छा है, और मैं हमेशा अपने प्रॉमिस को पूरा करता हूँ, इसीलिए तुम चिंता मत करो, वांग जी ने कहा। एम्परर की बात सुनकर डार्क गार्ड्स बहुत हैरान हो गए। उनका एम्परर इतना झूठ बोलना कैसे और कब सीख गया। एम्परर वही लैंज़हन है जो विंग के साथ हमेशा घूमते थे और उससे मिलने के लिए हमेशा जाते थे, और अब एम्परर लैंज़हन मतलब खुद को ही यूज करके विंग को धमकी दे रहा है। अगर एम्परर ने उस नकाब को हटा दिया तो विंग ये देख सकता है कि वो लैंज़हन है, लेकिन इसमें वो डार्क गार्ड्स कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते। तो गाइज, आपको आज का पार्ट कैसा लगा, और आगे क्या होगा जब विंग को पता चलेगा कि एम्परर ही लैंज़हन है, तो क्या होगा? क्या वो एम्परर को एक्सेप्ट करेगा? ये तो हम आने वाले पार्ट्स में ही जानेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।